सहानापुंज। और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपको बताएंगे कि बिहार में आज से कोरोना की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही आज से नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। जी बिहार झारखंड इसे लेकर लगातार रियलिटी चेक कर रहा है, जहां हमने देखा कि कैसे बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद लोग खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते दिखाई दिए। कई जगह पर तो रात 9 बजे तक दुकानें भी खुली रहीं, जबकि सरकार ने रात 8 बजे तक के बाद दुकानें बंद करने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। तो इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा खतरा है और इस खतरे को लोग कितने हल्के में ले रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप पता लगा सकते हैं। तो इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से इतने गंभीर खतरे के बावजूद नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और ये बार बार कहा जा रहा है कि रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी। नई गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि प्रशासन सख्ती बरतेगी, पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी, दुकानों को बंद कराएगी। लेकिन आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कोरोना नाम की चीज़ है, ऐसा लग नहीं रहा है कि गाइडलाइन नाम की कोई चीज़ है। इन तस्वीरों को देखिए, पूरी व्यवस्था की, पूरी सिस्टम की पोल खोलने वाली इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरीके से लोग न केवल लापरवाह हैं बल्कि कानून का पालन करने में भी उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। और अब रुक कर लेते हैं पटना का, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ नवजीत और रुपेंद्र पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नवजीत, आपसे बात करेंगे। जिस तरह का निर्देश दिया गया है और कितना बड़ा ये खतरा हो सकता है, कितना गंभीर खतरा है, क्या पटना के लोग इस खतरे को, इस बड़े खतरे को समझने के लिए तैयार नहीं है? नवजीत। देखिए राजेश जी, सबसे पहले उस खतरे पे बात करने से पहले मैं अभी राज्य सरकार का एक नया ऑर्डर आया है। ऑर्डर यह है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो जो तीसरे लहर की बात की जा रही थी तो उसकी एक कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जा रही है। अलग बात है कि अभी लोग हॉस्पिटल में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी की ये है कि बिहार के जो तमाम शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग हो, कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, सबको जो पढ़ाई लिखाई का जो कामकाज है वो बंद कर दिए गए हैं। अभी गृह विभाग द्वारा यह लेटर जारी हुआ है। अभी तक 1 से 8 तक जो क्लासेज बंद थे, बाकी सारे 50% के साथ खोले जो जा रहे थे, उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यानी कल से सारे जो कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, 10+2 हैं, एग्जामिनेशन वगैरह ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। 50% उपस्थिति के साथ लिए जा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लिए जा सकते हैं। लेकिन जो पढ़ाई लिखाई है, कॉलेज, विश्वविद्यालय और जो तमाम निजी कोचिंग संस्थान है, उस सभी चीज़ों को बंद कर दिया गया है। अब रही बात दूसरी सवाल जो आप कर रहे थे कि जो लोगों को डर लग रहा है कि नहीं, किस तरीके से जागरूक है कि नहीं, वो तस्वीरें बयां कर रही थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कह लीजिए कि बेखौफ घूम रहे हैं। दुकान है वो खुली हुई है। अभी भी कुछ ऐसे दुकानें हैं जिसे बंद हो जानी चाहिए थी। सड़कों पे इतनी चहल पहल नहीं होनी चाहिए थी, इसके बावजूद भी है जो दुकानें खुली हुई है। ये ज़रूर बात है कि अब 9 बज चुके हैं, ठंडा का मौसम है, तो जो दुकानें हैं वो ज़रूर बंद हो चुकी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दुकानें हैं जो खुला हुआ है। चाहे आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आगे जो तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ कि जो दुकानें हैं वो खुली हुई है। ये अलग बात है कि जैसे ही कैमरा वहाँ तक पहुँचेगी तो कैमरे की भय से, डर से हॉस्पिटल जो दुकानें हैं वो ज़रूर बंद हो जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो दुकानें हैं वो एक बार फिर से शुरू हो जाती है। तो सरकार ज़रूर अपने स्तर पे देख रही है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण है वो फैल रहा है। इसके बावजूद इन तस्वीरों को देखकर तो यही कह सकते हैं कि इस गाइडलाइन का पालन करने को लेकर कहीं से कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, रुपेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। रुपेंद्र, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपके पीछे भी लग रहा है कि बाजार अभी तक खुला हुआ है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या वहां पर भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, अभी कुर्सी चौराहे पे हम हैं और आप देखिए कि हमारे पीछे, क्योंकि हम यहाँ कैमरा जब लगाए हुए थे तब यहाँ पर जो है ठेले पर सामान रखने की, क्योंकि यहाँ पर दुकान पूरी तरह से खुला हुआ था, लेकिन कैमरा देख के जो है फिर अब सामान जो है ठेले पर लादना ही लोगों ने शुरू किया है। 9 बज चुके हैं, लेकिन 8 बजे तक गाइडलाइन था और 8 बजे तक अभी भी लोग सामान खरीदने वाले भी पहुंच रहे हैं।
9 बज गया है, अभी तक दुकान खोली है। जा रहा है सर। नहीं पता था सब्जी खोलना है कि बंद, नहीं पता था। सब्जी वाला नहीं पता था सर, वही से खुला रह गया, जा रहा है। पता तो है पूरा, नहीं सब्जी वाला के नहीं पता था, हम लोग सोचे कि पेपर पर नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण से नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण से नहीं पढ़ा। देखिए किस तरह से दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, और ये इन दुकान पर 5 से 7 मिनट पहले काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन कैमरे देखने के बाद जो है लोग जो है यहाँ से निकल गए। और देखिए हम तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी भी लोग जो हैं, दूसरी तस्वीर में है आपको दिखाई देंगे, बिना मास्क के दिखाई देंगे। तो ये तस्वीर है, दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे। अपने कैमरा पर्सन निशान से कहेंगे कि दिखाएं कि वो सारे जो दुकान के जो शटर थे सभी जो है खुले हुए थे। कुछ को दिखाएंगे कि देखिए आधे शटर गिराकर जो है दुकान जो है वो चलाया जा रहा है। देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो है अभी भी दुकान चलाया जा रहा है, शटर को गिरा दिया गया है कि अगर बिल्कुल। पुलिस की जिप्सी आती है। रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कैमरा आ कि रहा है। जिस तरह की कड़ाई की उम्मीद हम कर रहे थे, जिस तरह की सख्ती की हम उम्मीद कर रहे थे, दोनों तस्वीरों में हमें वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। और खतरा बड़ा है, लेकिन उससे लड़ने की जो तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह की सख्ती दिखनी चाहिए, वो कहीं से भी हमें नजर नहीं आ रहा है। रुपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। नवजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया।